हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से आपके लिए मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आए हैं। जब तक आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हम आपके लिए ऐसे ही जो टॉप क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। सेमेस्टर की एग्ज़ाम है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी है वो बनाए रखें ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्लास को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि पिछली जो एग्ज़ाम है उनमें आए हुए जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा भूगोल सामाजिक उपक्षेत्र नहीं है। कौन सा भूगोल है वो सामाजिक उपक्षेत्र नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है लिंग भूगोल, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा ऑप्शन है सैन्य भूगोल और चौथा ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मानव भूगोल का रहस्य किसे कहा जाता है। 2015 के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल का रहस्य किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेबो, दूसरा ऑप्शन है तमम्मी, तीसरा ऑप्शन है केल और चौथा ऑप्शन है रेटजेल। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन रेटजेल। यानी मानव भूगोल का जो पितामह है वो भी किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला वो होने वाली आज। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील परिवर्तन का अध्ययन है, ये कहा है, ये किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन है रोटर, दूसरा ऑप्शन है रेटजेल, तीसरा ऑप्शन है कुमारी सैंपुल और चौथा ऑप्शन है टेलर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील परिवर्तन का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो आप जल्दी से जल्दी बताएं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन कुमारी सैंपुल या सैंपल। तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करेंगे कि कुमारी सैंपुल है उसका संबंध कहाँ से है, तो यूएसए, यानी यूएसए की हैं ये कुमारी सैंपुल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं। यहाँ पर देखो नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है सैंपल, दूसरा ऑप्शन है रेटजेल, तीसरा ऑप्शन है बेटेट रसेल और चौथा ऑप्शन है हंटिंगटन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि यह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मानव भूगोल से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो कुमारी सैंपुल, रेटजेल और हंटिंगटन ये तीनों हैं। बाकी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ये इसमें नहीं है। यानी अगर हम बात करेंगे तो भूगोल से संबंधित मानव भूगोल से संबंधित अगर विद्वान की बात करेंगे तो बेटेट रसेल नहीं है। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। संभववाद अवधारणा में कौन सा घटक महत्वपूर्ण माना गया है। 2017 और 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया है ये। तो प्राकृतिक घटक, दूसरा ऑप्शन है घटक, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए एवं बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन दोनों, यानी प्राकृतिक घटक और घटक दोनों क्या है इसके अंदर सही है। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है। 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विडाल डी लाब्लास, दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजेल और चौथा ऑप्शन है टेलर। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन टेलर, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना कार्ड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है यात्रियों का विवरण, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र,
तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से रोकी व्यापारी के, और चौथा ऑप्शन है प्राचीन महाकाव्य। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन, प्राचीन महाकाव्य। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यहां पर नहीं के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है समकलनात्मक निर्देशक, दूसरा ऑप्शन है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है द्विविधता पर उत्तर, और चौथा ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के आरंभ में कभी नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रकृति और मानव के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है तकनीक, तीसरा ऑप्शन है समझ आजाद, और चौथा ऑप्शन है भाईचारा। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तकनीक। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और जब तक आपकी सेमेस्टर की एग्जाम नहीं लगती है तब तक हम इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो है वो आपको मिल सके। तो इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यहाँ पर भी फिर भी नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है परिवहन, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है गृह निर्माण, और चौथा ऑप्शन है वस्त्र उद्योग। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, परिवहन। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? 2011 के अंदर, 2018 के अंदर, 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय विविधता, दूसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन, तीसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, और चौथा ऑप्शन है सिद्धांत और वर्णन। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भाषा परिवार का पासपोर्ट सबसे कम है? तो पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय यूरोपीय, और चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चीनी और तिब्बती। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। किस भाषा परिवार का पासपोर्ट, ये तो हाँ सबसे अधिक है, उसमें नहीं पूछा था, सबसे अधिक है। तो 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है भारतीय यूरोपीय, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पे उसमें नहीं पूछ रहा था और इसमें है पूछ रहा है कि कौन सी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, पहला इसमें ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल, दूसरा ऑप्शन है सैन्य भूगोल, तीसरा ऑप्शन है संसाधन भूगोल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। इसके बाद अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम है, 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 1990 के बाद, दूसरा ऑप्शन है 1950 से 1960, तीसरा ऑप्शन है 1930 से 1940, और चौथा ऑप्शन है 1930 के पहले। अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1950 से 1960। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।